मध्य प्रदेश में सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ ही 35 लाख किसानों का जलकर भी माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासी समुदाय के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को बैठक की जानकारी दी। कैबिनेट ने कृषि, सिंचाई, जल कर में किसानों को बड़ी राहत दी है। 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए की दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बिजली विभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 49,263 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। बिजली वितरण कंपनियों में नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री विदेश जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री दुबई और स्पेन जाके मध्य प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं तलाशेंगे। और मध्य प्रदेश में इससे पहले भी मुख्यमंत्री यूके और जर्मनी के दौरे पे गए थे, जहां पे सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले थे। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। भोपाल के ऐशबाग ब्रिज यानी 90 डिग्री ब्रिज का जो विवादित जो चर्चाएं थी वो भी खत्म ही नहीं हुई थी कि अब इंदौर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। इस वक्त विस्तार न्यूज की टीम पहुंची है ऐसे ही ब्रिज पर जिसका जो कंस्ट्रक्शन है वो PWD कर रहा है। मैं सभी विस्तार न्यूज के दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से PWD ने इस ब्रिज को बनाते समय, जो इस ब्रिज का नक्शा जब बन रहा होगा, कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। और पिलर नंबर 13 जो है, इसके बीच में यदि मैं आपको हाथों से समझाना चाहूँ तो ऐसा जाके ये सीधा ऐसे जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये आगे जाके यहाँ पर बहुत बड़ा दुर्घटना का केंद्र बनने वाला है ये ब्रिज। ये एक नया नमूना कहना चाहिए इसको इंजीनियरिंग का। अधिकारियों द्वारा भी बड़ी लापरवाही है कि जब ये ब्रिज बन रहा था तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया। मतलब इसका निर्माण हो रहा है, लगातार करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ब्रिज पे, और इस ब्रिज पर भी करोड़ों रुपए कहना चाहिए PWD ने अब तक खर्च कर दिए हैं। इस आम जनता की गाड़ी कमाई, उसके टैक्स से ऐसा खिलवाड़ होगा। और जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाते हैं तब इनमें संशोधन क्यों किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन विजय राठौर के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। ही है पाल की जय महाकाल की। सावन के प्रत्येक सोमवार पर राजाधिराज नगर भ्रमण पर निकलते हैं प्रजा का हालचाल जानने। देश विदेश से भक्तगण आते हैं वो दृश्य देखने, कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद लेने। तो सवारी मार्ग पर इस प्रकार की बैरिकेडिंग की जाती है और जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर सोमवार को दिन शासकीय अशासकीय स्कूलों की छुट्टी की जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो जाम में न फंस पाए। बसें आती हैं, बसें जाम में फंस जाती हैं। 2 घंटे पहले सवारी मार्ग को प्रतिबंधित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सोमवार के दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई और मिलाकर 6 से 7 सवारियां निकाली जाती है। और ऐसे समय में हर सोमवार पर कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। सही डिसीजन है कलेक्टर का, क्योंकि हर साल बहुत इंतज़ार होता है महाकाल की सवारी का, काफ़ी अच्छा जाता है पूरा साल। और चाहते हैं कि सब सवारी देखें। पहले होता था कि सोमवार को स्कूल जाना पड़ता था, सवारी मिस हो जाती थी। हमारे ट्रैफिक में फंस जाती थी बस से, और तो बहुत तकलीफ होती थी। इसके लिए अब संडे है तो मेरी पढ़ाई भी पूरी होएगी, क्योंकि जाम से निजात मिलेगी बच्चों को और बच्चों की रही पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने सोमवार का दिन स्कूलों को छुट्टी घोषित कर दी गई और रविवार को स्कूल लगेंगे, जिससे वो आसानी के साथ अपने रविवार के दिन पढ़ाई भी कर सकते हैं और सवारी का सोमवार के दिन आनंद भी उठाएंगे और जाम से उन्हें निजात भी मिलेगी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। राजधानी में बारिश के बाद सड़कों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। राजधानी में नगर निगम ने पिछले 15 दिनों के भीतर करीब 80,000 से अधिक गड्ढों को चिन्हित किया है। पूर्ण बात है कि राजधानी में कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे पेच वर्क भी हुआ था, लेकिन पेच वर्क बारिश के साथ साथ उखड़ गया है। ये राजधानी की मुख्य सड़कें हैं जहाँ पे आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, और गड्ढे इतने खतरनाक है कि लोगों की जान भी जा रही है। और फिसलन भरी इन सड़कों में लोग आए दिन गिर रहे हैं और उनकी हड्डी पसलियाँ तक टूट रही हैं। हालांकि उनको तो नुकसान हो रहा है, उनके वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। बारिश के बाद नगर निगम ने दावा किया है कि सड़कों को सुधारा जाएगा, लेकिन उसमें भी एक अड़चन है। नगर निगम के साथ साथ PWD की भी सड़कें हैं। अब ये तैयारी हो रही है कि आखिर नगर निगम पेच वर्क करेगा या PWD। दौर में ये पेच वर्क कितना आगे बेहतर तरीके से सफल हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच बारिश में लोग सबसे ज्यादा इन गड्ढों की वजह से ही परेशान है। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल।
केंद्रीय श्रमिक आज हड़ताल पर हैं। ये देश व्यापी हड़ताल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वह अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आईटी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और इवन शिक्षा क्रांति, ये सरकारी क्षेत्र के बैंकों की देन है। करते हैं तो हमारे बीवी बच्चों को पालने के लिए करते हैं, साथ में हम देश की सेवा भी करते हैं, परंतु जब हमारा ही प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे। जो संगठन के जो कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि ये केवल चेतावनी है। यदि सरकार आगे चल के हमारी जो मांगे हैं वह नहीं मानती या संगठन से बात नहीं करती तो आगे चल के देशव्यापी जो हड़ताल है वो इसी प्रकार जारी रहेगी। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी स्कूल में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस भवन में पन्नी लगाया गया है और जर्जर भवन में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर ये भवन जर्जर हो चुका है, दीवारों में सीलन आ चुकी है और एक यहाँ ये कार्यालय है, क्योंकि ये कार्यालय पूरी तरह से यहाँ पर जो पानी रिस रहा है, बारिश का पानी रिस रहा है और ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। की स्थिति बहुत दयनीय है सर। ऊपर से छत भी टपक रहा है, छत गिर रहा है और पानी भी टपक रहा है। और डर लगता है सर, हमको खुद डर लगता है। तब तो कार्यालय को इधर शिफ्ट कर दिए हैं, जहाँ थोड़ा सूखा है। कार्यालय भी यहीं से पानी टपक रहा है छत से एकदम। हम पढ़ते हैं जब पुस्तकों में पानी गिरता है भी डर लगता है हमें कि कभी भी ना गिर जाए। इस विद्यालय का प्रस्ताव गया था लेकिन उसकी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। खुरपार का माध्यमिक शाला है जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, बावजूद यहाँ पर बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी खबर दिखाई जाने के बाद जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। सरकारी स्कूलों में पहुंचने वाली साइकिलों का किस तरीके से यहाँ पे बंदरवाट किया जाता है, इसका ताज़ा मामला सिंगरौली जिले के खटाई हाई स्कूल से निकल के आया है। सिंगरौली जिले के सरकारी स्कूल में छात्रों को बांटने के लिए भेजी गई साइकिलें स्कूल के प्राचार्य ने बेचने की नीयत से अपने घर के बगल के एक घर में छुपा कर रखा था, जहां छापा मारकर चितरंगी थाना पुलिस ने 28 साइकिलें जब्त की है। चितरंगी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने बताया कि चितरंगी थाना अंतर्गत आने वाले खैरा गांव में सीता देवी केवट के मकान से 28 साइकिलें बरामद की गई है और उन्हें लाकर थाने में रखा गया है। हमें इस बात की जानकारी मिली थी कि सरकारी साइकिलें बेचने की नीयत से वहां रखी गई थी। बहरहाल मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और इस बात की सूचना शिक्षा अधिकारी को भी दे दी गई है। इस मामले पर जब जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि साइकिलें गैर कानूनी तरीके से वहां रखी हुई थी। प्राचार्य के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर साइकिलें बच्चों को क्यों नहीं बांटी गई और वहां क्यों रखी गई है। इस तरह से साइकिलों का मिलना और उस पर पुलिस की कार्रवाई के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखने वाली यह बात होगी कि क्या प्राचार्य के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होती है या सिर्फ हवाई कर दिया जाता है। विस्तार न्यूज के लिए सिंगरौली से अनिल सिंह।